नमस्कार दोस्तों। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं इस पृथ्वी पे। फिर कुछ लोग कैसे दुनिया बदल देने वाले काम कर जाते हैं, जबकि मेजॉरिटी लोग अपनी खुद की अकेले की लाइफ ही नहीं बदल पाते। कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ के भी एवरेज होते हैं। कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के दिन में 10 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। जबकि कुछ लोग बिल्कुल लाइटली लेते हैं लाइफ को, बस दिन में कुछ घंटे काम करके ही बड़े आराम से लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, दुनिया भर का पैसा, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बहुत दुखी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास ज़्यादा नहीं होता, बट वो उन 100 करोड़ रईस लोगों से बहुत खुश होते हैं। टाइम, प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस को लेकर के आपके सारे डाउट्स, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। बहुत डीप कंटेंट है इसमें, आपको पहले दिन से अपनी लाइफ में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, अगले 18-20 मिनट आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। बिकॉज मैं आज उनका 2.5 घंटे का पेड मास्टरपीस कोर्स फ्री में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसी वजह से रिमूव करना पड़े मुझे ये वीडियो, उससे पहले पेपर पेन लेके बैठो और उठा लो इस कीमती कोर्स का फायदा बिल्कुल फ्री में। टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी को लेकर जो सबसे ज़्यादा एडवाइस जो इंटरनेट पे देखने को मिलती है, वो है हसल कल्चर। कि आपके 20s हार्डवर्क के लिए होते हैं, सिर्फ मेहनत करो, सुबह 4 बजे उठो, पूरा दिन काम करो, पैसे कमाओ। एक बार पैसे कमा लिए, करियर बना लिया, फिर लाइफ सेट है, फिर रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन ये सब बातें कोरी बकवास है, रियलिटी कुछ और ही है। सपोज आप दुनिया के सबसे रईस इंसान हो, आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हो। अब आपसे है एक सवाल कि आप अपना टाइम किन चीज़ों में लगाते। क्या आप 8-8 घंटे नेटफ्लिक्स देखते, घंटों वीडियो गेम्स खेलते, हर रोज मूवी देखने जाते, दिन पूरा अलग अलग चीजें मंगा के खाते रहते? आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये सब सोच के ही बड़ा डिप्रेसिंग लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी ऐसी चीजें होती है, ये शॉर्ट टर्म डोपामिन बूस्ट देती है। डोपामिन एक हार्मोन होता है जिसके रिलीज होने पर हमें अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बार बार ये सब चीजें करने से इस हार्मोन का सेंसिटाइजेशन गिरने लगता है। दोबारा वही स्पाइक्स लाने के लिए, उतना ही अच्छा फील करने के लिए आपको चीजें और एक्सट्रीम में करनी पड़ती है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप इन प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप डोपामाइन एडिक्ट होते जाओगे और उतना ज़्यादा ये सब करने के बाद आपको खराब फील होगा। तो सवाल ये है कि फिर हम करें क्या लाइफ में? इन चीज़ों से नहीं तो किन चीज़ों से खुशी या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है? पॉइंट नंबर 1, द हैप्पीनेस सीक्रेट। वैसे तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एक्टिविटी सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन इसके कुछ जर्नलाइज एग्जांपल्स हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करना, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, ट्रैवलिंग करना, बुक रीडिंग, हेल्पिंग अदर्स, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई नई स्किल सीखना, किसी नए आइडिया पे काम करना। कुल मिला के ये है वो 9 पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हैं। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि पैसा मिस है, और 9 में से कई चीज़ें करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। लाइक यू कांट ट्रैवल विदाउट मनी, या फिर कोई यूनिक स्किल सीखने के लिए आपको इक्विपमेंट्स या किसी कोर्स की जरूरत होगी जो पैसे से आएगा। तो पैसा इसमें क्यों नहीं है फिर? तो देखो, भले ही पूरी दुनिया पैसे के पीछे पागल है, लेकिन पैसा अपने आप में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकता। मनी एक टूल है जो लाइफ को आसान बनाता है, लेकिन सिर्फ अकेले पैसे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको पहली बात यही ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड को इंक्रीज करना है। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको देखना है कि आपके कौन से पिलर्स चेक हो रहे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रैवल, अच्छी हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स खेलना, स्टडी को एंजॉय करते हुए करना, ना कि टॉर्चर की तरह लेना, यानी क्यूरियोसिटी से सीखना। इसके अलावा अपनी किसी हॉबी को टाइम देना, या फिर साइड में अपने किसी बिजनेस पे काम करना। इस तरह आपकी लाइफ बोरिंग के बजाय इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि यार वर्क और लाइफ सेपरेट नहीं है, सिर्फ लाइफ है। अगर आप सारी हैप्पीनेस पिलर्स को चेक में रखते हो, फिर ये जो काम है ये काम की तरह लगता नहीं है। आप 99% लोगों से ज़्यादा खुश, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने लगोगे। लेकिन अगर पर्याप्त पैसे नहीं है, करियर का प्रेशर है लाइफ में, तो अब क्या करें इस सिचुएशन में? पॉइंट नंबर 2, बैलेंसिंग योर लाइफ। इमेजिन करिए कि आप दिन पूरा काम करते हैं बिकॉज आपको लगता है कि पैसा या करियर बनाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें गई तेल लेने। आप 10 12 घंटे काम करते हो, नो हेल्थ, नो फ्रेंड्स, नो ट्रैवल, सिर्फ काम और काम। लेकिन इससे आप बर्नआउट फील करते हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ जाती है लाइफ में। उससे बचने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट करते हो अपने आप को, और यही चलता रहता है। कई सालों तक आप इसी तरह लाइफ में एक ही जगह पर स्टक रहते हो। ना आपका काम ढंग से हो पाता है और ना ही आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हो। आपको लगने लगता है कि यार मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और मज़े की बात, 99% लोग अपनी लाइफ इसी तरह जी रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप बस ये मेंटेलिटी अडॉप्ट करते हो कि नो मैटर व्हाट, मेरे हालात अभी जो भी हो, भले ही मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अपने हैप्पीनेस पिलर्स को चेक में रखूँगा,
फिजिकल एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन फॉर मेंटल पीस एंड क्लैरिटी, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना काम मन से करना, इसके अलावा टाइम निकाल के कोई क्रिएटिव काम करना, कुछ नया सीखना, साइड में अपने किसी प्रोजेक्ट, किसी बिजनेस पे काम करना, किसी एनिमल, किसी इंसान की हेल्प करना। अगर ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं है तो अपनी सिटी में ही किसी नई जगह जाना, कोई पहाड़, कोई नदी, कोई नया पार्क, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ आप नहीं गए। यानी पैसे के एक्सक्यूजेस देने और रोज डिप्रेस्ड और बोरिंग लाइफ जीने के बजाय हर दिन, हर हफ्ते अपने 5 से पिलर्स चेक में रखते। इससे ये होगा कि पैसा कमाना, करियर में प्रोग्रेस होना, ये सब बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। बिकॉज जब हम खुश होते हैं तब हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। लेकिन सिर्फ एक पिलर पे फोकस करने से बर्नआउट फील होगा। लाइफ एक पिलर पे ही रही तो आपकी हैप्पीनेस की बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी को इस पर्सपेक्टिव से जीना शुरू करो कि कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ और कौन सी और चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। यानी बॉडी और माइंड रिलैक्स एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, मेडिटेशन, नैप लेना, स्पेंडिंग टाइम विद क्लोज वंस, ट्रैवलिंग करना, मूवी या स्पोर्ट्स देखना, और बॉडी फोकस्ड एंड माइंड फोकस्ड एक्टिविटीज़ जैसे 6-7 घंटे का फोकस्ड काम, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स खेलना, कुछ नया सीखना, दोनों को आपको बैलेंस में रखना है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम में करते हैं चीज़ें। एक ही चेयर पे 7-8 घंटे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उससे फ्री होकर उसी चेयर पे बैठ के रील स्क्रॉल करते हैं या 4-4 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हैं। यानी सेम बोरिंग रूटीन कई सालों तक फॉलो करते रहते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन सब सही हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3, द अल्टीमेट ड्रीम। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका गोल क्या है लाइफ में, कोई कहेगा डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई बोलेगा अमीर बन के मर्सिडीज लेना, किसी का गूगल, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब लेना या XYZ। लेकिन पता है कि इस तरह के गोल्स में प्रॉब्लम क्या है? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छी जॉब लेना, पैसा कमाना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी में, बट ध्यान दो कॉमन चीज़ क्या है। दिक्कत बस ये है कि ये सारे गोल्स मटेरियलिस्टिक है। ये सारे गोल्स जर्नी पे बेस्ड ना होके एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। सोच के देखो, आपका अगर गोल है एक BMW गाड़ी खरीदना और मान लो कई सालों की मेहनत करके आप ये हासिल कर लेते हो, लेकिन उसके आगे क्या आप काम करना बंद कर दोगे? हमेशा के लिए खुश हो जाओगे? ध्यान से सोच के देखो, बचपन से अब तक आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती आई है, लेकिन क्या अभी भी आप खुश हो? मीन्स जर्नी डेस्टिनेशन से ज़्यादा मायने रखती है। आपको नदी के फ्लो को एंजॉय करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि जब मैं किनारे पे पहुंच जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट वो पॉइंट नहीं होता जब आपने कुछ अचीव किया हो, नई जॉब, नया बोनस, नई शादी, नई क्लास, नई कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये बहुत छोटा ऐसा होता है, बस थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराता है। लाइफ में एक्चुअल में जो मैटर करता है वो है हर एक पल, एक एवरेज दिन, एक एवरेज हफ्ता कैसा गुजरता है आपका, ये चीज़। इसलिए डोंट फोकस कि क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने पर पता चलेगा कि यहाँ भी कुछ नहीं रखा। लाइफ को एक एक दिन, एक एक हफ्ते में देखो। तो पेपर पेन लेके बैठो और देखो कि अभी आपका एक एवरेज दिन, एक एवरेज हफ्ता कैसा दिखता है, कितने हैप्पीनेस पिलर चेक में है आपके, और फिर देखो कि आप अपना एक आइडियल दिन, एक आइडियल हफ्ता कैसा बनाना चाहते हो। एक एक चीज़ प्लान करो, इतने घंटे काम, फिर ये एक्टिविटी, फिर ये, सैटरडे को ये, संडे को ये, हर महीने ट्रैवल करना, किसी नई जगह पे जाना। ये सब लिखते हुए या प्लान करते हुए पहले तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है लाइफ को लेकर। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो मटेरियलिस्टिक और एंड गोल्स थे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। आपकी हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और हर एक चीज़ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, क्रिएटिंग गोल्स। करियर में प्रोग्रेस या कह लो पैसा कमाना इन 9 पिलर्स का बेस है। तो आपको जिस भी चीज़ से पैसा बनाना है या जो भी आपका गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, यानी क्लियरली डिफाइंड कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, ये क्लियर नहीं है। कौन सी जॉब, कौन सी स्किल, कौन सा बिजनेस, डिफाइन करो। मेजरेबल, अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस, सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स सब पता होना चाहिए। अटेनेबल, यानी आप क्या एक्शंस ले रहे हो, क्या आप हर दिन, हर हफ्ते प्रोग्रेस कर रहे हो जिससे आपको लगे कि ये पॉसिबल है मेरे लिए। रेलेवेंट, कि आपको क्यों करना है, फैमिली के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए, रीज़न आपका स्ट्रांग होना चाहिए। टाइम बाउंड, स्ट्रिक्टली डिफाइन करो कि कितने टाइम फ्रेम में ये चीज़ करनी है और उसके लिए वीक बाय वीक और डे बाय डे आप क्या एक्शंस लोगे ये डिफाइन करो। यही स्मार्ट फॉर्मूला आप हेल्थ और बाकी गोल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गोल की जर्नी को एंजॉय करना, हर दिन, हर घंटे के काम को एंजॉय करना सबसे ज़रूरी है। पहला चैप्टर था इमेजिनरी चीज़ों पर, हॉबीज, गोल्स, आइडियल लाइफ। लेकिन अब हम फोकस करेंगे आपकी असलियत पर, बिकॉज इसे जानकर ही आप अपनी आइडियल लाइफ क्रिएट कर सकते हो। एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, विराट कोहली, सबको वही 24 घंटे मिलते हैं जो आप और हमको मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग अपना टाइम अलग तरह से स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है आपका हर दिन कैसे गुजरता है
और इसमें आपको करनी होगी टाइम ट्रैकिंग। करना कुछ नहीं है, जिस तरह से आपने आज का दिन स्पेंड किया उसी तरह से चलने देना है। बस एक चेंज करना है, एक नोटबुक में अपने हर घंटे का हिसाब रखना है। हर एक घंटे में लिखना है कि इस टाइम से इस टाइम में आपने क्या किया, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी चीज़। 1-2 दिन लगातार आपको ये चीज़ करके अपने 24 घंटों का हिसाब लेना है। जैसे मैंने अपना एक संडे एनालाइज किया था, जो कुछ इस तरह दिखा। इससे होता क्या है कि आप टाइम को लेकर एकदम कॉन्शियस हो जाते हो। आपको पता चलता है कि आपका टाइम जाता कहाँ है। अभी तो आपको सिर्फ भ्रम है कि मुझे पता है मेरा टाइम कहाँ जाता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता। ये करके आपको सच्चाई पता चलेगी अपने टाइम की। जो आपको लगता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आपका ये भ्रम टूटने वाला है, असलियत सामने आएगी। पहले बात करते हैं सबसे पावरफुल फैक्टर की, जो कि है एनवायरनमेंट। जिंदगी में आप जो कुछ भी करते हो उसके लिए एक राइट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। आप अपनी डेली लाइफ में जिन जिन एनवायरनमेंट्स में गो थ्रू करते हो, हर एनवायरनमेंट आपका एक फ्लो डिसाइड करता है। जैसा आपका एनवायरनमेंट वैसी ही आपकी प्रोडक्टिविटी। लेकिन मैक्सिमम लोग एनवायरनमेंट की इस अहमियत को इग्नोर करते हैं। लोग लंच करते हैं रील्स देखते हुए, काम करने की कोशिश करते हैं फ़ोन पास में रख के, और पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं दोस्तों के साथ बैठ के या शोर शराबे वाले एनवायरनमेंट में। यानी जब हम फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी का स्तर बहुत गिर जाता है। तो इसीलिए आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करो अपने काम को बेटर सूट करने के लिए। इसका मतलब है अपने काम की जगह को जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन फ्री बना दो, क्लटर फ्री बना दो, ताकि काम करने में आपको कोई रेजिस्टेंस फील ना हो। उस जगह में एंटर करते ही आप काम में बैठने को चले जाओ और काम शुरू करते ही फ्लो में चले जाओ। जैसे आपकी टेबल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, उस पर कम चीज़ें हो और सिर्फ काम की चीज़ें हो, रूम में नेचुरल लाइट आती हो, दीवार पे आप इंस्पायरिंग कोट्स लगा सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, काम और एंटरटेनमेंट की जगह अलग अलग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डेडलाइन। स्कूल कॉलेज में आपको असाइनमेंट मिलते होंगे। लेट्स सपोज कि आपको 3 महीने मिले हैं किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ 99% चांस है कि आपने उसे लास्ट टाइम में कंप्लीट किया होगा। मैंने तो लास्ट के 1-2 दिनों में रात जग के फिनिश किया। ये एक अजीब ह्यूमन टेंडेंसी है कि चाहे कितना भी कम काम हो और कितना ही ज़्यादा टाइम दे दिया जाए उसके लिए, जब तक डेडलाइन सर पर नहीं आती काम करना शुरू नहीं होता। और यही वजह है कि लाइफ में कई चीज़ें रह जाती है जो हमें करनी होती है लेकिन हम नहीं कर पाते, बिकॉज कोई डेडलाइन ही नहीं होती, और जिससे टाइम वेस्ट होता चला जाता है। अब इससे आपको डेडलाइंस की इंपॉर्टेंस समझ आ जानी चाहिए, और इसीलिए आपको क्रिएट करनी है अपनी आर्टिफिशियल डेडलाइंस। लेकिन कैसे? पॉइंट नंबर 3, सीक्रेट टू 10x प्रोडक्टिविटी। एक बड़ी फेमस कहावत है कि हमारा दिमाग नए आइडियाज़ को सोचने में अच्छा है, लेकिन आइडियाज़ को स्टोर या याद करने में नहीं। यानी हमारी मेमोरी का फंक्शन इतना तेज़ नहीं है जितना क्रिएटिविटी का है। यही रीज़न है कि टू डू लिस्ट टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसमें आपको अपना हर एक दिन प्लान करना है, जो काम आपको करने हैं दिन में उन्हें लिखना है। 2 सेक्शन बना लो, हाई एनर्जी हाई फोकस वाले टास्क और नॉर्मल चीज़ें। लाइक फिजिक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, केमिस्ट्री के 2 बड़े टॉपिक, 1 घंटा एक्सरसाइज, और लो एनर्जी में रिवीजन करना, कंटेंट देखना, मेल्स रिप्लाई करना, ऑडियो सुनना वगैरह वगैरह। और हाँ, आपको टाइम टेबल इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं बनाना है कि 1-1 मिनट को कंट्रोल कर रहे हो। आपको बस रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये 4-5 काम है और ये 3 एक्टिविटीज़ है, टोटल 8-9 घंटे का काम है बस। और दिन शुरू करने से पहले एक सवाल जो आपको खुद से पूछते रहना है कि कौन से 1-2 काम है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उसे करो। इससे आपको मोमेंटम मिलता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट काम सबसे पहले निपटा लिए और फिर बाकी के काम आसानी से हो जाएंगे। नंबर 4 एंड लास्ट, स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। कितने घंटे काम किया? 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। इस चीज़ को आप देखोगे तो कंपटीशन की तरह देखा जाता है। हर कोई इस चीज़ को एनकरेज करता देखता है कि मेहनत करो, मेहनत करो, जितने ज़्यादा घंटे आप काम में दोगे, अपनी पढ़ाई में दोगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। बट क्या ये चीज़ सच है? बिल्कुल भी नहीं। आप काम करते वक्त कितना सफ़र कर रहे हैं ये प्रोडक्टिविटी का इंडिकेटर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, दिन में 10-10 घंटे काम करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, तो देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। नो, सिर्फ अकेले मेहनत से काम नहीं चलता। मेरे साथ स्कूल टाइम में ऐसे फ्रेंड्स थे जो बिल्कुल मुझसे 2-3 गुना ज़्यादा मेहनत करते, लेकिन रिजल्ट उनको हमेशा मुझसे कम मिले। इवन आप किसी भी फील्ड में देख लेना, जो हाई अचीवर्स होते हैं वो सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते बल्कि स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं। लेकिन कैसे? अपने माइंड को फ्री रख के। मेरी लाइफ में चाहे बोर्ड एग्जाम्स रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या फिर चाहे सिविल सर्विस इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम, चाहे कुछ भी कितना भी सीरियस गोल हो लाइफ में, मुझे इवनिंग में क्रिकेट खेलना है मतलब खेलना है। वीकेंड पे मूवी देखनी है तो देखनी है, रोहित शर्मा की बैटिंग लाइव देखनी है तो देखनी है, कहीं घूमने फिरने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने जाना है मतलब जाना है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि मैं अपना काम और अच्छे से कर पाता हूँ। यानी माइंड को क्लटर फ्री रखने के लिए, क्रिएटिव और बेस्ट क्वालिटी वाला काम कराने के लिए रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी तभी मैक्स होगी जब हैप्पीनेस मैक्स होगी।
आप कितनी देर तक लगातार फास्ट दौड़ सकते हो? 4 मिनट, 5 मिनट, कुछ लोग 10 मिनट। फिर वापस से उसी स्पीड में दौड़ने के लिए आपको रेस्ट या ब्रेक लेना ज़रूरी है। लेकिन इमेजिन करो, दौड़ने के बाद आप उछल कूद रहे हो, पुशअप्स मारो, वेट उठाने लग जाओ, फिर क्या आप फिर से उसी स्पीड में दौड़ पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। लेकिन यही चीज़ लोग मेंटल फोकस के लिए नहीं समझते। आपकी अटेंशन बहुत कीमती है, ये एक करेंसी की तरह है। आपके पास हर दिन एक सर्टेन अमाउंट फोकस या कंसंट्रेशन का कोटा होता है। एक एक मिनट जो आप खर्च करते हो फालतू चीज़ों में, फोकस का आपका वो एक एक मिनट का कोटा कम होता जाता है। यही रीज़न है कि फोकस्ड वर्क के बीच में या ब्रेक में सोशल मीडिया यूज़ करना आपको चार्ज अप नहीं बल्कि ड्रेन करता है। आपकी प्रोडक्टिविटी का स्तर गिर जाता है। और इसीलिए नंबर 1, दिन के शुरू में फालतू चीज़ें मत करो, और काम करने बैठो तो 1 या 2 घंटे के सेशंस लो एटलीस्ट। और नंबर 2, इंटेंस काम करने के बाद सही मायनों में माइंड रिलैक्स करने वाली ब्रेक लो। बहुत से लोग दिन भर काम करते रहते हैं, रिलैक्स के नाम पे वो वहीं बैठ के घंटों रील स्क्रॉल करते हैं। रिलैक्स मीन्स आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस्ड नहीं हो, जैसे नैप लेना, वॉक पे जाना, खाली बैठना, ऐसे ही। और ये चीज़ें सच में बहुत पावरफुल है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक आप 30 मिनट मेडिटेशन करने के बाद काम पे बैठना और एक आप घंटा 2 घंटा रील्स या टीवी देखने के बाद बैठना, फ़र्क दिख जाएगा। द बिगेस्ट मॉन्स्टर। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई चीज़, कोई इंसान मेरी थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करता। कई घंटे मैंने वेस्ट किए हैं, बहुत परेशान हुआ हूँ मैं मन ही मन कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इस तरह सोचना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरे परेशान होने से या इंसान को ज्ञान देने से, समझाने से 99% ऑफ द टाइम कोई फ़र्क नहीं आया। उल्टा मेरी प्रोडक्टिविटी गिर रही है। इसी तरह आपने किसी दोस्त का कोई स्टेटस स्टोरी देखा, आप कुछ सोचने लग गए, या आप स्क्रॉल कर रहे थे, कोई आपको डिस्टर्बिंग पोस्ट दिखी, कमेंट्स देखे आपने, वहाँ कुछ और देखा। अब आपको लगता है कि अब इसको बताना है कि ये कितना बेवकूफ़ है और मैं कितना सही। इसी तरह रियल लाइफ में भी पेरेंट्स, फ्रेंड्स और बाकी लोगों से बहसें करना, ये सब करने के बाद क्या लगता है जब आप काम करने बैठोगे तो काम की क्वालिटी कैसी होगी? इसीलिए दिन के शुरू में और काम के बीच में इन चीज़ों से अपने आप को पूरी तरह से कट कर दो। और इसकी 3 रूल्स हैं। नंबर 1, मैंने अपने किसी काम से YouTube ओपन किया, कोई अट्रैक्टिव वीडियो देखा, मैंने देखना शुरू कर दिया। बट ऐसा करने से मेरा कंसंट्रेशन और काम का फ्लो गिर जाता था। फिर मैंने इसके सोल्यूशन के लिए ये सब काम के बीच ना करके अपना एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बनाया, जिसमें मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ फुल डिस्ट्रैक्ट होने को। पहले जहाँ मैं कभी भी अपनी वीडियोस के कमेंट्स पढ़ लेता था, इंस्टा के डीएम्स चेक कर लेता था, किसी से कभी भी मिल लेना, कभी भी कॉल पिक करके बात कर लेना, चैट करते रहना काम के बीच में, सब चल रहा था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मैंने उसी स्लॉट में डाल दी। तो इसी तरह फिक्स करो दिन में 1-2 टाइम स्लॉट जिसमें आप ये सारी चीज़ें करोगे, जिससे काम अच्छे से होगा, बिकॉज पता है कि इन सब का भी टाइम है एंड में। नंबर 2, कई स्टडीज़ की गई है जिसमें पता चला है कि काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट होने के बाद 22 से 30 मिनट का समय लगता है वापस उसी फ्लो में आने के लिए। अब क्योंकि मोबाइल में नोटिफिकेशंस ऑन है तो क्यूरियोसिटी की आने की वजह से फिर दिमाग को रोकना मुश्किल है। दिमाग में फोमो क्रिएट होता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, जबकि एक्चुअल में उन नोटिफिकेशन से कुछ फर्क नहीं आना आपकी लाइफ में। बट लोग फालतू की नोटिफिकेशंस और बेकार की ऐप्स से माइंडलेसली अपने आप को काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी की वॉट लगाते हैं। इस तरह ये जो 8-8 घंटे का डिस्ट्रैक्टेड काम करते हैं वो एक्चुअल में 2-3 घंटे का भी नहीं होता। इसलिए 1-2 इंपॉर्टेंट ऐप्स को छोड़कर बाकी सारी ऐप्स की नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। फ़ोन कॉल्स के लिए वाइब्रेशन मोड ऑन रखो। अर्जेंट काम कर रहे हो तो फ़ोन को कमरे से बाहर रखो ताकि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए भी एफर्ट करना पड़े। सुबह उठो तो सबसे पहले फ़ोन मत देखा करो। हाई फोकस्ड वर्क के बाद ब्रेक लेना है तो डोंट यूज़ सोशल मीडिया। नंबर 3, आज इस हाईली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में लोग हर वक्त खुद को स्मार्टफोन से चिपकाए हुए हैं। इसलिए जहां इस दुनिया में सब लोग मेंटली वीक होते जा रहे हैं, आप अपने माइंड को ट्रेन करो बोर होने के लिए, ताकि वो टफ चीज़ें कर पाए। हर वक्त मोबाइल या किसी चीज़ में अपने आप को बिजी रखना बंद करो। माइंड को फ्री रखना सीखो। कहीं लाइन में हो, कहीं ट्रैफिक में हो तो मोबाइल मत देखो, बस बोर होने दो दिमाग को। ऑब्जर्व करो चीज़ों को, लोगों के रिएक्शंस को। इससे आप प्रेजेंट में आते हो, आपकी समझ और क्रिएटिविटी बढ़ती है, और क्रिएटिविटी से ही आप स्मार्टली काम करके बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। अब सब बता दिया, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि जो बताया है सब पता है, लेकिन शुरू कैसे करें? काम शुरू नहीं कर पा रहे। तो इसका सोल्यूशन है नाइकी की टैगलाइन, जस्ट डू इट। किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसे शुरू करना। चाहे मन हो या ना हो, परफेक्ट टाइम हो या ना हो, शुरू करो। 50% बैटल आपने यही जीत ली, और ये सब चीज़ों में एप्लीकेबल है। अपना कोई प्रोजेक्ट, अपनी पढ़ाई, अपना बिजनेस, पहला स्टेप है शुरू करना। जैसे जैसे करते जाओगे टाइम के साथ गलतियां पता चलेगी, आप इम्प्रूव करोगे और एक टाइम के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सो डोंट वेट फॉर परफेक्शन इज एनिमी ऑफ गुड। दूसरा सोल्यूशन है बड़े काम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके करना। बुक को चैप्टर और चैप्टर को टॉपिक्स में।
बिकॉज आप में काम करने की मोटिवेशन तभी आती है जब आपका काम मैनेजेबल डिफिकल्टी लेवल पे है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। इसलिए बड़े टास्क को पार्ट्स में डिवाइड करो और चैलेंजेबल बना के हर दिन एक्शंस लो। तो ये रही पूरे वीडियो की समरी। ये सब कुछ अब तक सिर्फ थ्योरेटिकल है आपके लिए, इन्हें अप्लाई करके प्रैक्टिकल बनाओ और चेंज लाओ अपनी लाइफ में। ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग कोर्स। आई होप आप बुरा नहीं मानोगे, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते आपका ये कोर्स, उनकी हेल्प हो जाएगी मेरी इस वीडियो से। और अब अगर आप लोगों को डिटेल में कोर्स करना है विद होमवर्क, असाइनमेंट, पीडीएफ्स एंड ऑल, तो जाके इनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। वीडियो के बारे में कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाना। इसके अलावा और आपको कौन से कोर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए ये भी कमेंट्स में बता दो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।